हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के इस सेशन में बेसिकली सीरीज एक्सपांशन का टेलर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ओके, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आपने मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता था, किसी फंक्शन का सीरीज एक्सपांशन होता था, है ना। उसको एक्सपांड किया जाता था पावर ऑफ x इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई आपका फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन, तो उसको सीरीज के फॉर्म में कैसे एक्सपांड करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस h है, वी फंक्शन ऑफ x और h विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ x और h, देन फिर आपका जो ये स्टेटमेंट है सीरीज एक्सपांशन, ये इस तरह से दिया गया है, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, कुछ ऐसा अंतराल चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका h है, देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपका h है, फिर क्या हो गया एच स्क्वायर, फिर एच क्यू, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है ना, ये आपका कोई जनरल टर्म है, इनके फॉर्म में मैं लिखा हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे x भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप h ले सकते हैं और इसको x ले सकते हैं। तो आपका जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका x पे क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं सबसे पहले, देन फिर इसका एक मॉडिफाइड भी स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ये दिया नहीं है कि पॉइंट के किस पॉइंट पे आपको एक्सपांड करना है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पर्टिकुलर पॉइंट को आपको टेलर्स थ्योरम यूज करके आपको एक्सपांड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। पहले इसका नॉर्मली जो है होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस h हो। ठीक है, इसको एक्सपांड किया गया है x और h के फॉर्म में। अगर मैं बात करूँ तो ये पावर जो है आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है, एच स्क्वायर एच क्यू। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन जो लेट करेंगे, एफ ऑफ लेट क्या करने वाला हूँ मैं कि एक इक्वेशन लेट करते हैं, उसमें भी आपका जो पावर होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये कुछ ऐसा ए नॉट प्लस ए वन एच स्क्वायर, यहाँ पे आप x भी ले सकते हैं, ए नॉट ए वन एच स्क्वायर प्लस ए टू एच क्यू, नहीं पहले h लीजिए, फिर एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, चलिए इस तरह से आप n टर्म्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन एच रेस टू एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को वन लेट करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ। अगर ये किसी तरह से अगर ये वैल्यू पता चल जाए, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये सब वैल्यू पता चल जाएगा, तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम पुट करके देख लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि आपका ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट जो है आ रहा है कि नहीं, देन फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, आपको प्रूफ करने के लिए इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करेंगे, h का वैल्यू जो है आपको 0 पुट करके देखेंगे। इसमें यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ये है ना, बार बार डिफरेंशिएशन किया गया है किसी फंक्शन f(x) का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले क्या करेंगे, ये एफ एक्स प्लस एच है, तो पहले देख लीजिए कि अगर f(x) लाना है यहाँ पे, तो f(x) का क्या वैल्यू आ रहा है। अगर f(x) का वैल्यू क्या है, a नॉट ही तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं x का वैल्यू 0 रख करके देखते हैं। ठीक है,
अगर x का वैल्यू 0 रखिए, अगर a0 का वैल्यू fx आता है, मतलब क्या, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, पुट h इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर यहाँ से fx क्या आ जाएगा बताइए, ये जब 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो fx आएगा, fx इक्वल टू यहाँ पे a0 आएगा, a0 फिर ये h का वैल्यू 0 0 0 0, ये पूरा जो आपका टर्म्स है वो 0 हो जाएगा। मतलब a0 का क्या वैल्यू आया, a0 का वैल्यू क्या आ गया, fx। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब आपको ये आइडिया लग रहा है कि जो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे a0 तो fx आ चुका है। ठीक है, और कुछ ऐसा ही ये भी स्टेटमेंट है। तो चलिए थोड़ा आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, आप देखिए f डैश x है ना, आप f डैश निकालिए, इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, a1 कांस्टेंट है तो सिंपल a1 बचेगा, h का 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे a2 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट h स्क्वायर का क्या होता है 2h, प्लस a3 कांस्टेंट है h क्यू का हो जाएगा 3h स्क्वायर, प्लस ऐसे चला जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर आप h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ h इक्वल टू 0 रखिए, पुट h इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा f डैश x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सिंपल बचेगा, ये क्या हो जाएगा, a1 बचेगा यहाँ पे a1, ये क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बचा, सिंपल क्या बच गया आपको, f डैश x इक्वल टू a1 बचा। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू बचे आपका आया है f डैश x इक्वल टू a1 आ गया। ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश निकालेंगे x प्लस h का, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 सिर्फ आपको बचेगा 2a2 इक्वल टू 2a2 प्लस यहाँ से आपको जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2h करेंगे तब 3 इंटू 2 मतलब 6a3h हो जाएगा, और ये 3 आगे तक चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे h इक्वल टू 0 रखेंगे, h इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश इक्वल टू fx इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2a2 बचेगा, 2a2 है ना, और ये सारे टर्म्स क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब f डबल डैश का वैल्यू आ गया। ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, f ट्रिपल डैश निकालेंगे, f ट्रिपल डैश निकालने के बाद क्या होगा, f ट्रिपल डैश x प्लस h इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, और ये 6a3 बचेगा, यहाँ पे 6a3 प्लस h का 1 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को क्या 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल है ना, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो a3 का जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ से f ट्रिपल डैश x, देखिए यहाँ पे h का वैल्यू साथ साथ अगर h इक्वल टू 0 रखते हैं, h इक्वल टू 0 रखेंगे तो a3 आएगा, फिर बचेगा f ट्रिपल डैश x अपॉन ये 6 आएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 2 को आप रख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस वाले वैल्यू में, देखिए ये जो है आपका यहाँ से a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डबल डैश x अपॉन ये जो है आपका 2, इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये आपका a2 का वैल्यू भी आ गया, a3 का वैल्यू भी आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब ये वैल्यू जो है आपका इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ a1 a2, देखिए यहाँ से आ जाएगा fx प्लस h इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा fx a0 का वैल्यू, तो लिख लीजिए द वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2
A3 है ना, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। अच्छा ये बताइए, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा। ए नोट का क्या वैल्यू आया है, ए नोट का आपका वैल्यू आया है, देखिए एफ एक्स प्लस ये ए वन का वैल्यू क्या आया, एफ डैश एक्स इंटू एच आया है, ठीक है। या फिर इसको कुछ ऐसा अरेंज कर ले, एच इंटू एफ डैश एक्स है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वैसे ही आप क्या करेंगे, A2 का क्या वैल्यू आया है, A2 का वैल्यू है आपका यहाँ से एफ डबल डैश, यहाँ पे लिखिए पहले क्या है A2 का क्या वैल्यू आया है, एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल और एच स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, एच स्क्वायर बाद में लिख लीजिएगा या फिर पहले ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, फिर क्या है एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। वैसे ही चला जाएगा एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। एक जनरल टर्म लिख लेते हैं इनके फॉर्म में, है ना, एच एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये देख लीजिए, प्रूफ हो गया आपका यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रूफ था, ठीक है। चलिए यही था, आपको मैंने क्या किया कि एक फंक्शन लिया था A0 A1 H प्लस A2 H स्क्वायर, और क्या किए, H का वैल्यू 0 रखें तो यहाँ से A0 का वैल्यू आ गया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके H का वैल्यू 0 रख दिए तो क्या आया, A1 का वैल्यू आ गया। फिर से सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन किए, फिर से बारी बारी से क्या करते गए, डिफ्रेंशिएट करते गए, H का वैल्यू 0 रखते गए, आपका A0 A1 A2 A3 AN का वैल्यू आता गया, ठीक है। बाद में क्या किए, इक्वेशन 1 में सारे जो कोफिशिएंट थे आपका H का, वो वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 1 में। तो ये आपका इस तरह से ये वाला जो सीरीज आया वो क्या कहलाएगा, टेलर्स थ्योरम, टेलर्स सीरीज, ठीक है। सीरीज एक्सपांसन का ये आपका टॉपिक, टेलर्स थ्योरम का ये प्रूफ हो गया। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसको और क्या क्या लिख सकते हैं। ये आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम कैसे आता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट भी बताएंगे कि कैसे इसको आप लिख सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है आपका टेलर्स थ्योरम का, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करके फिर इसको मॉडिफाई करते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मॉडिफाइड करते हैं थोड़ा सा, जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे लिखना होगा आपको, तो वो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल दिया जाएगा कि ये पॉइंट पे आप क्या करना है, सीरीज को एक्सपांड करना है, ठीक है, उसके फॉर्म में लिखना है। पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो है एच के फॉर्म में एच है, इसको एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एच, ये वैल्यू क्या किए, इंटरचेंज किए हैं, तो आपका ये आ जाएगा एक्स पे एच आ जाएगा, प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एच, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच, प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए अब करना क्या है आपको, ये तो आपको क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, जब पॉइंट्स नहीं दिया हो तो ये जनरल आपको ये समझकर चलना है कि जो पॉइंट है वो 0 है, ठीक है। और उस केस में आपका जो होगा एफ ऑफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये बताइए, आपने मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ा है, मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपांसन का ही है, वो भी मैंने 2 वीडियो डाला था उसका, ठीक है। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें जब h का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए पुट करेंगे, पुट h इक्वल टू 0, तो आपको क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस ये आपका आ जाएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक्स एन फैक्टोरियल एफ एन
0 ये तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा ये बताइए जब h इक्वल टू 0 रखने पे ये कौन सा स्टेटमेंट आया है, ये है आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम है ना। मैक्लॉरिन्स सीरीज का ये आपका ये क्या है, ये आपका है मैक्लॉरिन्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है, यही है इसमें। इसी को ये जब x इक्वल टू 0 रखें तो ये नॉर्मल आपका सीरीज एक्सपांसन है। टेलर सीरीज से ही जब h का वैल्यू 0 रखे हैं तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। बट आपको देखना नहीं है, ये तो आपका है टेलर्स थ्योरम की बात करते हैं। अगर ये पार्टिकुलर अगर पॉइंट, किसी पॉइंट की बात नहीं किया गया है, मतलब वो पॉइंट क्या है, ये आपको ये या तो ये यूज करना है या फिर ये यूज करना है ना। अब देखिए अगर पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए ये पावर जो है आपका x और h है, अगर आपसे यही पूछा जाता कि जो पावर होने वाला है x माइनस a, ठीक है, x माइनस a होगा, तो इस केस में आप कैसे इस वाले जो सीरीज एक्सपांसन इसको कैसे आप मॉडिफाई कीजिए, कैसे एलोबरेट कीजिएगा, ठीक है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए अगर कोई फंक्शन आपका fx है, अगर कोई फंक्शन आपका fx है तो इसको क्या करना है आपको, अगर कोई फंक्शन fx है तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, है ना। यू कैन राइट fx इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ x प्लस एच। आपको कौन सा पॉइंट दिया गया है ना, किसके अबाउट आपको कौन सा पॉइंट के अबाउट करना है आपको सीरीज एक्सपांसन, तो ये आपको f ऑफ x इक्वल टू a के अबाउट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a को ऐड किया, फिर क्या करेंगे आप a को माइनस कर देंगे, x माइनस a हो जाएगा, ठीक है, x माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लिए। अब ये आपका क्या हो गया, ये x हो गया और ये h हो गया। अब इसको क्या करेंगे, टेलर्स थ्योरम पे आप इसको सीरीज को एक्सपांड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x या फिर ये जो है आपका आया है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट a के अबाउट ये आ जाएगा आपका, बताइए, f ऑफ a प्लस ये आ जाएगा x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। पहले n टर्म वाला लिख लेते हैं, x माइनस a रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल fn a, ये चला जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। तो ये आपको इस तरह से भी अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे सीरीज एक्सपांसन की बात होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, इसी पे या तो ये पूछा जाएगा या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है मतलब वो पॉइंट आपको 0 लेकर के चलना है, ठीक है, वो पॉइंट आपको 0 लेकर चलना है ना। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब क्या, ये लगाना है। अगर पॉइंट शो कर दिया मतलब ये फार्मूला लगेगा, इस तरह से आपको एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। कोई फंक्शन दिया होगा गिवन, तो चलिए इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक्सपांड fx इक्वल टू साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस π/2 यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अभी मैंने जो आपको लास्ट में जो फार्मूला बताया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेलर्स थ्योरम कैसे सीरीज एक्सपांसन करते हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 2 तरह का फार्मूला बताया है टेलर्स थ्योरम का, उसी 2 से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चंस को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपांसन ऑफ साइन एक्स अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। मतलब ये अंडरस्टूड है आप कि आपका जो आपका पावर जाएगा वो x माइनस π/2 के फॉर्म में इंक्रीमेंट होगा, एक्सपांसन होगा, ठीक है, एक्सपेंडेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका जो फंक्शन है fx है ना, गिवन क्या है आपका, गिवन fx इक्वल टू क्या है, साइन x, ठीक है। अब ये आपको किसके फॉर्म में पूछा गया, x इक्वल टू π/2 के फॉर्म में आपको आंसर करना है। इसके अबाउट आपको टेलर सीरीज एक्सपांसन करना है। सीरीज एक्सपांसन किसके फॉर्म में है, साइन x का आपको करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं वी नो दैट अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे
टेलर्स थ्योरम आपको यूज करना है। टेलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, π/2 के लिए करना है ना, अगर π/2 के करना है, पहले ए के लिए नॉर्मल टर्म, नॉर्मल जो पॉइंट्स की बात करते हैं, ए पॉइंट है आपका, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ, क्या जानते हैं आप, ए प्लस ए माइनस एच, ए माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश आ जाएगा ए प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। एक बार और लिख लीजिए, एक्स माइनस ए 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, और ये अंतराल कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि जो फंक्शन दिया गया है उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और बारी बारी से करना क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करना है एफ डैश ए का, एफ डबल डैश ए का, एफ ट्रिपल डैश ए का। ठीक है, जो ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे और बारी बारी से जो वैल्यू होगा, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, π/2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका जो होगा, तो एफ एक्स मतलब साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स कुछ ऐसा आने वाला है, एफ ऑफ ये एक कौन सा पॉइंट है, π/2 है, तो एफ π/2 आ जाएगा, एफ π/2। ठीक है, ए पॉइंट क्या दिया गया है आपका, गिवन क्या है, गिवन पॉइंट कौन सा है, गिवन पॉइंट ए इक्वल टू आपको π/2 दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा एफ π/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा x माइनस π/2 एफ डैश ए मतलब π/2 प्लस x माइनस π/2 अपॉन, ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश π/2 प्लस x माइनस π/2 क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश π/2। काफ़ी है, और भी आगे कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इस वाले फंक्शन को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, करना क्या है आपको, एक बार दो बार करके, और उसमें जो वैल्यू होगा आपका π/2 रख करके उसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो पहले आप f π/2 निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, f π/2 आ जाएगा आपका साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो गया f π/2, यहाँ से जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एक बार निकाल ही निकलते हैं, f डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, ये साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 3 तक निकालने हैं, आप 4 तक निकालना होगा। ये कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं। अगर ये क्यूब है, इसका कोफिशिएंट पूछा जाए, मतलब ये x माइनस π/2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, कितना बार गेट में पूछा गया इसके बेसिस पे कि आपका जो कोफिशिएंट है x माइनस π/2 अपॉन इसका क्या कोफिशिएंट होगा, तो ये जो आपका सेकेंड जो फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर 2 पूछे तो 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे डबल डेरिवेटिव के साथ, और ये ट्रिपल डैश में क्या होगा, 3 पावर जो होगा और 3 फैक्टोरियल के साथ आएगा उसका कोफिशिएंट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। गेट में आते हैं क्वेश्चन इसका, तो ये जो है आपका यहाँ से अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए π/2 पे, एफ डैश π/2 इक्वल टू हो जाएगा cos π/2, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ से फिर f डबल डैश π/2 का वैल्यू निकालिए, क्या आ गया आपका, आ जाएगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, देखिए cos π/2 आपका 0 होता है। ठीक है, और साइन π/2 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 sin/2, यहाँ पे माइनस आएगा f ट्रिपल डैश
एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉस मतलब माइनस कॉस पाई बाई टू, मतलब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो सारा वैल्यू है किसका किसका, ये एफ पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू, एफ डबल डैश पाई बाई टू, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू का वैल्यू जो है आप किस में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन आप निकाले हैं, इक्वेशन ए लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन मैंने उसको माना है इक्वेशन 2, है ना। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ, या फिर ऐसे लिख लीजिए, दीज वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन, दीज वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू सिंपल बचेगा एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू का वैल्यू कितना आया है 1 प्लस, अब क्या हो जाएगा एफ पाई बाई टू, फिर एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन 1 फैक्टोरियल, और एफ डैश पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 0 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बताइए 2 फैक्टोरियल इसका वैल्यू कितना आया है, एफ डबल डैश पाई बाई टू का माइनस वन आ गया है। फिर क्या होगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस ऐसे ही आएगा एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू का क्या वैल्यू आया है आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सीरीज एक्सपांसन हो गया जो आपका रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो इस तरह से आप बाय टेलर्स थ्योरम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर पॉइंट नहीं दिया गया है, मतलब आपको जो जनरल जो आपका है इक्वेशन, उसके मतलब जो अगर नहीं दिया जाए, मतलब क्या, एक्स आपको 0 लेना है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो यही है ऑल अबाउट टेलर्स थ्योरम। और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये साइन एक्स का है, आता है लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स के बेसिस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।